देखो क्या बता रहा था, मीन मीडियन मोड है ना। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, एक तरफ लिखा है मार्क और यहाँ लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे लिखा है 10 स्टूडेंट, 10 नंबर 3 नंबर पाए हैं, मान लो 20 स्टूडेंट 17 नंबर पाए हैं, ठीक है। 20 नंबर 17 स्टूडेंट पाए, 30 नंबर 5 स्टूडेंट पाए हैं, 40 नंबर 7 स्टूडेंट पाए हैं, 50 नंबर 8 स्टूडेंट पाया है, और 60 नंबर 3 स्टूडेंट पाए हैं नंबर, 70 2 स्टूडेंट, 80 1 स्टूडेंट, 90 5 स्टूडेंट, 100 2 स्टूडेंट। इस प्रकार का एक डाटा है। अब इस प्रकार के डाटा का क्या निकालना है, मीन मीडियन मोड। क्या निकालना है, ये किस प्रकार का डाटा है, ये 3 प्रकार में से बताओ किस प्रकार का है। हाँ बोलो, कौन प्रकार का है डाटा। 3 प्रकार का बताए थे, अनग्रुप डाटा और डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, इंटरवल दिया रहता है, ठीक है। अनग्रुप डाटा में क्या दिया रहता है, कामा लगा के लिखा रहता है। और इसमें ये क्या वो बोलते हैं इसको, डिस्क्रीट वाले में मार्क और फ्रीक्वेंसी दी रहती है, ठीक है। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ, देन फाइंड मीन मीडियन मोड, फॉर मीन we make a table as follows। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, xi fi xi। xi में क्या लिखोगे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ये 100। फ्रीक्वेंसी में क्या लिखोगे, 3 17 5 7 8 3 2 1 5 2। अब इसको क्या लिखोगे, 3 × 10 30, 17 × 20 340, फिर 5 × 30 150, 7 × 40 280, 8 × 50 400, फिर क्या है 3 × 60, 3 × 60 तो क्या होगा 160, 2 160 देंगे 180, ये क्या होगा 70 2 140, 2 × 70, 2 × 70, 70 2 140, 5 × 90, तो 5 × 90 क्या होगा 450, फिर क्या है 2 × 1 × 80 नहीं लिखे 80, और 2 × 100 क्या हो गया 200, ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे
इसमें जो मिड वैल्यू है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वैल्यू है। 10 जब वैल्यू है तो बीच वाली पद कौन कौन होंगे? 4 इधर का छोड़ दो, 4 इधर का छोड़ दो। 50 और 60 दोनों हो सकते हैं कि नहीं? बीच में कौन टर्म होंगे? 50 और 60। ठीक है, 9 टर्म होते तो 50 भर होता, लेकिन यहाँ 4 छोड़ दिए, इधर 4 छोड़ दिए, तो बीच में 2 टर्म है 50 और 60। उनमें से किसी एक को ए मान लेते हैं, एज्यूम मीन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो x माइनस ए लिखो अगले में। x माइनस ए। ठीक है, अब देखो इसमें अंतर क्या है, इसको लिख लेते हैं ui इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच। तो एच क्या होता है सुनो अगले कॉलम में। यहाँ पे ए का मतलब है कि बीच वाला टर्म, तो बीच वाला टर्म तो हम क्या मान लिए 50 को अथवा 60, दो में से किसी को मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे x माइनस ए अपॉन क्या लिखेंगे? एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ए तो एज्यूम मीन होगा, एच क्या है? डिफरेंस कितने का है इन नंबर में? देखो इनमें नंबर में डिफरेंस कितना है? 10 20 30 40 5 कितने का डिफरेंस है? 10 का। तो यहाँ पे h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यू आई, तो एक्स माइनस इसी को हम लिख सकते हैं एक्स आई माइनस है, यहाँ पे क्या 50 माने हैं, ए इज इक्वल टू ना, ए इज इक्वल टू 50 मान, तो एक्स माइनस 50 अपॉन एच के स्थान पर 10 लिख दिए, ये यू आई आ गया। फिर एफ आई यू आई यहाँ निकालो, एफ आई यू आई। तब यहाँ पे देखो u1 निकालेंगे, ui लिखा है ना, इसका मतलब पहली वैल्यू u1 u2 u3। तो u1 जब निकालेंगे तो si की वैल्यू 10 रखेंगे। ठीक है, तो u1 का मतलब क्या हुआ? 10 माइनस एज्यूम मीन क्या है 50 अपॉन क्या लिखोगे 10। तो 10 से 50 निकाल दोगे तो -40, तो -40 बटे 10 करोगे तो क्या आएगा? 0 0 कट गया तो -4 ना आएगा। फिर u2 जब निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा? 20 माइनस 50 करोगे अपॉन 10, तो -30 अपॉन 10 होगा, तो क्या आएगा? ये -3। फिर u3 जब निकालोगे तो क्या लिखोगे यहाँ? 30 माइनस 50, ये वाला वैल्यू रख दोगे अपॉन 10, तो क्या होगा? -20 अपॉन 2, तो ये -2। u3 जब निकालोगे u4 तो क्या लिख दोगे? 40 माइनस 50 अपॉन 10, तो क्या होगा? -10 अपॉन 10, तो क्या आएगा? 1। u5 इज इक्वल टू जब निकालोगे तो क्या लिखोगे? 50 माइनस 50 अपॉन 10, तो 0 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0 होगा। u6 जब निकालोगे तो क्या करोगे? 60 माइनस 50 अपॉन 10, तो क्या होगा? 10 अपॉन 10, तो क्या होगा? 1। u7 जब निकालोगे तो क्या होगा? 70 माइनस 50 अपॉन 10, तो क्या होगा? 20 अपॉन 10, 0 0 कट गया तो 2 आया। u8 जब निकालोगे तो 80 माइनस 50 करोगे अपॉन 10, तो क्या होगा? 30 अपॉन 10, तो क्या आएगा? 3। फिर क्या होगा? u9 जब निकालोगे तो क्या लिखोगे? 90 माइनस 50 अपॉन 2, तो क्या आएगा? 40 अपॉन 2, यहाँ 4 आ जाएगा। u10 जब निकालोगे तो 100 माइनस 50 अपॉन 10 तो क्या होगा? 50 अपॉन 10, तो क्या आएगा? यहाँ पे 5। तो यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी यहाँ बहुत बड़ी बड़ी दी गई थी। देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी यहाँ बड़ी थी तो यहाँ पे छोटी छोटी में आ गई। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करने में मान लो असुविधा होगी, इनको जोड़ने में असुविधा होगी, बड़े मान है तो इसमें अब क्या कर दो? एफ आई यू आई निकालो। तो एफ आई ये है, यू आई ये छोटे छोटे मान आ गए। पहले तो ये एक्स आई के कुछ बड़े बड़े मान थे, तो यहाँ पे एफ आई यू आई, तो एफ क्या है? ये है। यू आई क्या है? ये है। यू आई की वैल्यू ये यू आई है। एफ आई यू आई तो 70, पहला 3 है ना, तो 3 इंटू -4 करो। वो सिर्फ एफ होगा ना, जहाँ आपने किया, मतलब इसे एफ आई समझेंगे, सिर्फ एफ कहो एफ आई, एक तो एफ है नहीं, एफ आई लिखा है, इसका मतलब एक से अधिक पद है। ठीक है, केवल एक होता तो एफ लिखा जाता। अब एफ एक फैमिली है ना एफ की, कितने एफ की वैल्यू है? 10 ठो। ठीक है, तो एक एफ कहोगे तो केवल सिंगुलर होगा, एफ की बहुत सी बारी वैल्यू है ना, इसका मतलब क्या है? ये
हाँ, आई की वैल्यू 1 से लेकर के 10 तक लिखी जाएंगी। F1 लिखोगे तो फर्स्ट टर्म आएगा, F2 लिखोगे तो सेकंड टर्म, F3 तो थर्ड फ्रीक्वेंसी, 4 रखोगे तो F4 है। तो आई लिख दिया, इसका मतलब 1 से अधिक फ्रीक्वेंसी, 1 से अधिक फ्रीक्वेंसी है, 10 फ्रीक्वेंसी है यहाँ। तो F आई का मतलब क्या हुआ, F1 से शुरू होकर के F10 तक। यहाँ यू आई की वैल्यू थोड़ी है, आई से शुरू कर 10 तक, 1 से शुरू होकर के 10 तक। यहाँ एस की वैल्यू एक नहीं है, 1 से शुरू होकर 10 तक है, इसलिए लिखे ऐसा। कभी कभी एक्स आई एफ और एफ लिख दिया जाता है किताबों में, तो भी वही मान लो लेना है, ठीक है। पर ज्यादा सही ये है, एक्स एफ लिखा है तो वे भी आप उसी यही मानकर चलोगे, परंतु लिखा जो 100% सही है तो वो आई के साथ रहेगा, तब सही माना जाएगा। एक होता तब चलता, पर किताब में आ जाता है कभी कभी, यहाँ एस लिख दिया, यहाँ भी एफ लिख दिया, बस। तो क्या लिख दोगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब धोखे से आप ये फाइन एक्स आई कर दिए तब भी नंबर कटेगा नहीं इससे, यहाँ पे एक्स लिखा या फिर लिखा है एक्स आई एफ आई लिख देते, गलत हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, एफ आई का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, एफ आई का मल्टीप्लाई किसके साथ, यू आई के साथ। तो यहाँ 3 इंटू -4 तो क्या होगा -12। फिर क्या लिखोगे 17 इंटू -3 -51। फिर क्या आएगा 5 इंटू -2 -10। 7 इंटू 1 तो 7। 8 इंटू 0 0। 3 इंटू 1 तो 3। 2 इंटू 2 तो 4। 1 इंटू 3 तो 3। 5 इंटू 4 तो 20 और 2 इंटू क्या 5 10। ये किसकी वैल्यू आ गई, सिग्मा या फाई यू आई, सिग्मा या फाई यू आई। अब इसको सॉल्व करो, तो इन सबको जोड़ना है तो पहले प्लस वालों को जोड़ लो, फिर माइनस वालों को। तो क्या है प्लस वाले 20 और 10 30, 30 3 23, 33 4 37 3 40 7 47 47 हो गया है ना, इतने का। प्लस वालों का सम आ गया 47। और माइनस वाले कौन है, -10 -51 तो -61 और 12 71 और 73। तो माइनस वाले क्या है -73। अब देखो -73 है और 47 है, ये बताओ -73 प्लस 47 जोड़ो क्या आएगा 73। आपके पास क्या है कर्ज है, 47 आपके जेब में है, देने के बाद क्या पोजीशन रहेगी, कर्ज बच जाएगा कि आपके जेब में बचेगा। 73 रुपए किसी के लिए थे सामान का, उसको आपके पास 47 रुपीज है, उसको दे दिए। अब क्या बचेगा, कितना देना बाकी रह गया -26 73 का सामान लिए थे, पैसा बाकी था, 47 आपके जेब में है, दे दिए, -26 क्या होगा -26। हाँ, तो -26 आ गया। ये प्लस माइनस का जोड़ ऐसे ना जोड़ते हैं, हम कहेंगे जोड़ो पर आप क्या करोगे घटाओगे। इसका मतलब हिसाब किताब करने के बाद क्या पोजीशन है, आपके जेब में बचता है कि कर्ज बचता है, कर्ज बचा तो माइनस होगा, जेब में बचा तो प्लस होगा। तो कर्ज अधिक है तो कर्ज ही बचेगा, कम पैसे आपके पास हैं तो, ठीक है। अब देखो ये आ गया सिग्मा या फाई यू आई। सिग्मा या फाई क्या है, सिग्मा या फाई क्या है, देखो इनको ऐड कर लो। 7 और 17 और 3 20 25 32 40 43 45 46 51 53 51 और 2, ठीक है। तो क्या आ गया, तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है एच प्लस ए इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फार्मूला। एक्स बार बराबर
तो एच की वैल्यू आपको पता है 10, डिफरेंस कितने का है 10। ए की वैल्यू एज्यूम मीन क्या माने हो आप, एज्यूम मीन क्या माने हो 50 और 50 इंटू सिग्मा एफ आई यू आई क्या आया है -26 अपॉन सिग्मा एफ आई क्या है 53 क्या है 53। तो एस बार इज इक्वल टू 10। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो 5 6 जा क्या होगा 5 6 जा 30 कैरी 3 5 2 जा 10 और 10 में 3 जोड़ दो 13 130 आ गया बटे 53। इसके नीचे 1 लिख लो। एस बार इज इक्वल टू एलसीएम कितना आया 53 10 जा 500 हाँ -130। एस बार इज इक्वल टू 530 और -130 बटे 53। एस बार इज इक्वल टू 530 से 130 घटा दो 400 बटे 53। अब 400 को 53 से डिवाइड करो, 400 को किससे डिवाइड करो 53 से। 400 को 53 से डिवाइड करने से क्या आएगा, कितनी बार जाएगा 8 बार तो जाने के चांस है नहीं। 8 बार कर दोगे तो 400 से अधिक हो जाएगा। ठीक है 7 बार, 7 बार जाने का चांस। तो 7 बार 50 70 350 हुआ 321 350 371 71 बचा क्या 29। एठो पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ा दो 290। 53 का टेबल पढ़ो कि 270 से अधिक ना हो। 5 बार 5 बार 5 बार मतलब 250 3 5 15 265 70 हो गया और 25 आ गया कैरी 25 आ गया। 0 और बढ़ा दो। अब 50 कितनी बार जाने का चांस है 5 बार तो जाएगा नहीं। कितनी बार यहाँ गया था अभी 5 बार। अब कितनी बार जाएगा 4 बार। ये आ गया एस बार की वैल्यू 7.54। ये आंसर आ गया। ठीक है। और एक सिंपल मेथड जो आपको बताए थे एस बार इज इक्वल टू, ये क्लासिकल तरीका हुआ है, इसको शॉर्टकट मेथड कहते हैं। पढ़ाई लॉन्ग कट यही। ठीक है। एक्स बार इज इक्वल टू क्या बताए थे सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये भी बताए थे ना। एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लो। यहाँ ये है सिग्मा एफ आई एक्स आई, इनको जोड़ लो सब। जोड़ते बनता होगा कि नहीं, भूल गया। ये 0 लिख दिए। सेकंड दूसरा डिजिट क्या है 4 और 3 7 7 5 12 12 8 12 8 20 20 8 28 32 28 4 32 5 38 नहीं 37 7 लिख दो। और 3 बचा कैरी तो 3 6 कर दिए, यानी इसमें 6 कर दिए है ना। 7 9 13 14 15 और 14 और 4 23 14 और 4 18 18 और 2 20। तो 2070 आ गया। ठीक है। तो क्या करोगे, ये फार्मूला लगा दोगे 2070 अपान क्या 53 और 2070 को 53 से डिवाइड करो, वही आएगा। गलत है क्या। अब सबसे पहले 0 12 तो 0 आ गया ना। अब सेकंड डिजिट वाले तो 4 3 7 7 5 12 12 8 20 20 8 28 28 4 32 32 32 8 40 40 5 45 5 आ रहा है। कैरी 4 हो गई। फिर से जोड़ लें 4 3 7 5 12 12 8 20 20 8 28 28 4 32 32 8 40 40 5 45 45। ठीक है। कैरी 4 बचा तो 4 3 7 7 1 8 8 2 10 10 4 14 14 1 15 1 16 16 4 20 20 2 22 22 होगा है ना। यही ना। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे 2250
50/53 2250/53 अब कितने भाग जाएगा? सर 3 आंसर तो वही आना चाहिए, इसमें तो 7 पॉइंट आ रहा है। 3 की 4 होगा। 4 बार तो चला जाएगा, लेकिन 7 इसमें क्यों आ रहा है? सेम दोनों कंडीशन से आंसर आना चाहिए। एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा इसमें? अब यहाँ पे देखना है आपको, कैलकुलेशन करना, कहीं गलती तो नहीं कर दिए हैं। वैसे आना चाहिए दोनों कंडीशन से आंसर सेम। जैसे 7.54 आया है, पर बहुत अंतर नहीं हो, 7.47 हो सकता है, 7 पॉइंट तो रहबे करेगा, क्योंकि हम मिड वैल्यू यहाँ पे 50 और 60 दोनों हो सकती है ना। तो 50 लेंगे तो 7 पॉइंट, मान लो 54 आया है, तो मान लो 60 लेते तो 7 पॉइंट और कुछ आ जाता, पर 7 पॉइंट तो आगे करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे a+h(u)। अच्छा गलत लिख दिए हैं फार्मूला। फार्मूला क्या लिख दिए हैं? ये फार्मूला देखो, इसका ये वाला सही है, इसका फार्मूला देखो, अभी इसको सुधार लो थोड़ा सा। ये वाला गलत लिख दिए हैं, इसीलिए तो मैच नहीं कर रहा। x बराबर, हाँ, x बार इज इक्वल टू a+h इंटू सिग्मा f(i)(u)i, सिग्मा f(i), ये है फार्मूला। यहाँ हम h यहाँ लिख दिए थे ना, इसलिए गलत हो गए। ठीक है, फिर से कलमों से काट के लिखो दोबारा। तो x बार इज इक्वल टू, a के स्थान पे क्या लिख दोगे 50, प्लस h के स्थान पे क्या लिखोगे, h के स्थान पे क्या लिखोगे 10, सिग्मा f(i)(u)i के स्थान पे क्या लिखोगे -26, अपान क्या लिखोगे सिग्मा f(i) 53। तो यहाँ पे क्या आएगा, x बार इज इक्वल टू 50 माइनस 26 में 10 का गुना 260/53, इसके नीचे 1, s बार इज इक्वल टू 53, ये 53 इंटू 50 माइनस 260। ठीक है, तो s बार इज इक्वल टू 50 में 53, 50 रुपए 53 लोगों को दे दिया, कितना खर्च हो जाएगा रुपए आपके पास? 26 दूना 52, 2650। 2600। हाँ 2650 2650 हाँ 2650 माइनस 260/53। 10 बार इज इक्वल टू 2650 से 260 निकाल दो, 250 से निकालना हो तो कितना बचता है? 26 से 2400 बचता है, लेकिन 2390। हाँ हाँ 2390/53। ठीक है 53। अब देखो, अब इसमें 53 से डिवाइड करोगे 239 है, कितनी बार जाने का चांस है? 4 बार। और यहाँ पे 225 है, तब भी 4 बार जाने का चांस है। तो 4 पॉइंट तो सही आ रहा है कि नहीं? पॉइंट के बाद वाले डिजिट अलग हो सकते हैं दोनों तरीके से, लेकिन इधर तो इतना अंतर नहीं आएगा कि यहाँ पे 7 पॉइंट आया वहाँ 4 आ गया। ठीक है, तो इसको अब डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? 2390। किससे डिवाइड करोगे? 53 से। कितनी बार जाने का चांस? 4 बार। तो 200, 3 चौक 12 है ना? 39 से 12 निकाल दो, कितना बचा? 27, 80 आ गया। ठीक है, 53 5 जा हो जाएगा ना? यस सर हो जाएगा। ये ऐसे आ रहा होगा ना? नहीं, इसको छोड़ो। हाँ, तो ये क्या आएगा? 47 आ गया। कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा ना? 5 बार। 250 में 3 × 5 = 15,
265 और ये क्या होगा 5 बच जाएगा, ये 0 उतारो और पॉइंट लगा दो, अब भी भाग नहीं जाएगा कि नहीं, 0 बार जाएगा तो 0 निकालोगे 5 0 आ गया, एक और 0 उतारो। अब 53 का टेबल पढ़ोगे 500 से अधिक ना हो, 9 बार पढ़ोगे, ये आ गया x बार इज इक्वल टू, यहाँ क्या आया, यहाँ पे आया नेक्स्ट बार इज इक्वल टू क्या आया 45.09। अब यहाँ पे देखो इस तरीके से निकालते हैं तो क्या आएगा, 2250 को डिवाइड करना है किससे 53 से, कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 बार जब जाएगा तो क्या होगा, ये 212 3 चौक 12, अब 225 से 212 निकाल दो 13 बचा, ये 0, अब 53 53 का फिर टेबल पढ़ो, कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 2 बार, 2 बार, 2 बार, तो क्या आएगा 53 2 जा 106 तो क्या आएगा 30 से 6 निकाल दो 24 बचेगा। अब कितनी बार जाने का चांस है सर 4 बार, 4 बार, ठीक है, तो 0 उतार सब पॉइंट होगा 4, तो 4 बार जब करोगे तो क्या आएगा 212 में बचेगा कितना 40, 112 निकाल दो, 28। अब कितनी बार जाएगा 5 बार, यहाँ पे 42.45, ये x बार की वैल्यू यहाँ आई है, ये आए ये। इस मेथड को क्या बोलते हैं, ये वाले मेथड से जो किए हैं इसको कहते हैं शॉर्ट कट मेथड, शॉर्ट कट मेथड। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्ट। सर ये दोनों करना पड़ेगा, जानकारी होनी चाहिए। अब एक अगर दोनों को वही उसमें लगा दे तो कौन वही वाला फॉर्मूला। हाँ बताएं ना कि एक एक तरीके से लगा सकते हो, तो हम जानकारी बता रहे हैं कि ऐसा कब करते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे 87 आ गया, यहाँ तो 40 20 से मल्टीप्लाई कर लिए, मान लो यहाँ 87 है और 17 को मल्टीप्लाई करना है, तो टाइम न लगेगा, तो ये छोटी छोटी वैल्यू में कन्वर्ट हो गए, तो इनका मल्टीप्लाई आपके साथ करना है, तो ये छोटी छोटी वैल्यू आ गई तो इसको आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए हैं 40 70, तो इनको मल्टीप्लाई करना आसान है, पर कहीं किसी डाटा में ऐसे लिखा 83 और उसकी फ्रीक्वेंसी 37 ऐसी दी गई है, तो वे बीच वाली वैल्यू से को सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो इस प्रकार छोटी छोटी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 0 से 10 के बीच के अंक आ जाएंगे, जब 0 से 10 के बीच के अंक आ जाएंगे तब फिर आप FI के साथ मल्टीप्लाई करना आसान रहता है, ठीक है। तो जब डाटा इस प्रकार से दिया रहे, तो लेकिन आपके कोर्स में ऐसा नहीं आएगा, जानकारी के लिए क्वेश्चन बता दी, ठीक है। सही बुक ही कहे कि अपने से बताए हैं, पर ये आपको इस तरह ये वाला क्वेश्चन है इस डायरेक्ट मेथड वाला, ये ठीक है, पर ये वाला नहीं था, जानकारी के लिए इस टाइप के क्वेश्चन बताना, ठीक है। लिख लो, लिख लिए। अब यहाँ पे एज्यूम मीन, यहाँ 2 में से कोई एक हो सकते हैं ना, इसलिए यहाँ पे अंतर आ रहा है, जैसे 45 आ रहा है 42 आ रहा है, पर दोनों सही माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एज्यूम मीन तो हम 50 और 60 में से कोई भी मान सकते हैं। देखो यहाँ हो सकता है कि 60 मानने से ज्यादा आता, करीब 45 पॉइंट कुछ आ गया होगा, पर जब यहाँ पे देखो ये जब यहाँ पे मिड वैल्यू 2 है, तो हम धर्म संकट की स्थिति में है कि 2 में से किसको बनाएं, मुख्यमंत्री के जैसे दावेदार 2 है, किसको बनाया, जो चल रहा मंथन हाँ कि बालक नाथ की अब वसुंधरा राजे तो यहाँ पे 50 और 60 है, तो हम क्या बनाए हैं पहले 50 को, ठीक है। हो सकता है कि 60 को माने होते तो ज्यादा व्यवस्थित राज्य चलता, ठीक है। तो यहाँ पे एज्यूम मीन जो बीच में रहते हैं, दो में से किसी एक को माना जाता है, चाहे आप इसको मान लो चाहे इसको, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या है इसका, S बार इज इक्वल टू A प्लस AH इंटू सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI। वैसे भी कहते हैं सिग्मा FI SI अपॉन सिग्मा FI, इसको क्या मानते थे X बार, क्या मानते थे इसको, क्या कहते हैं S बार कहते थे, सिग्मा FI SI अपॉन सिग्मा FI। तो लास्ट वाला SI है तो इसको S बार मान लेते थे, यहाँ पे लास्ट वाला क्या है UI, इसको U बार भी कह सकते हैं, क्या A प्लस AH U बार,
तो यू बार अलग से निकालना पड़ता पहले, सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई से, ठीक है। तो हम यू बार अलग से ना निकाल के एक साथ लगा दिए। फार्मूला वैसे होता है ए प्लस एच यू बार। तो यू बार की वैल्यू क्या हुई, सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई, क्योंकि जब सिग्मा एफ आई एस आई अपान सिग्मा एफ आई है तो लास्ट में एस ना है, तो एस आई होने की वजह से लास्ट वाली तो एस बार उसका नाम पड़ा था, तो यहाँ पे लास्ट में यू आई है जिसका नाम क्या पढ़ना चाहिए, यू बार। तो क्या है ए प्लस एच यू बार, ठीक है। तो यू बार का मतलब सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई डाटा दिया रहेगा और कोई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो आपको मेन मीडियन मोड निकालना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है कि किताब वाले क्वेश्चन, 99% चांस ये है किताब से नहीं आता क्वेश्चन, अपन से बना कैसे दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट जब पता रहेगा तो आप लगा दो, ठीक। अब चलो देखो इसका मेन निकालिए, इसी का क्या निकालना है, मीडियन। शायद टाइम हो गया। आज पेपर है, नहीं पेपर नहीं बता रहा हूँ, टाइम हुआ। हो गया पेपर, तो कहीं जाना थोड़ी रहता है आप लोगों को। 10-5 मिनट लेट रहते हैं, उधर के इधर कवर करते हैं। तो देखो मीडियन फॉर मीडियन, तो मीडियन के लिए क्या बनाना पड़ता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो यहाँ पे लिखोगे एक्स आई आई एफ आई 80 ए एफ आई कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या लिखोगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, यही ना। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 3, इसकी कितनी है 17, तो इसको 3 लिखेंगे यहाँ पे, 3 + 17 कर देंगे तो 20 हो जाएगा। फिर क्या है 17 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 8 है, 3 है, 2 है, 1 है, 5 है, ये है 2। अब देखो पहले में तो 3 लिखेंगे, दूसरे में 3 या 17 जोड़ के लिखेंगे, फिर 20 और 5 को जोड़ के लिखेंगे, तो 25 तो 25 हो गया। फिर 25 और 7 को जोड़ के लिखेंगे तो 32 और 8 को जोड़ के लिखेंगे तो 40 हो गया, और 40 और 3 को जोड़ के लिखेंगे तो क्या हो गया 43 और 2 को जोड़ के लिखेंगे तो 45 और 1 को ऐड करके लिखेंगे 46 और 5 को ऐड करके लिखेंगे तो 51 और +2 को ऐड करेंगे तो 53। ये आ गया कैपिटल एन। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं, ये देखते हैं कि इवन है कि ऑड है, कॉन्टिन्यूअस वाले में नहीं देखते हैं, एन की वैल्यू जो है उसको हाफे करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करेंगे, ऑड टर्म है कि इवन टर्म है, एन की वैल्यू क्या है ऑड है, तो यहाँ पे n = क्या है 53, विच इज ऑड नंबर। जब ऑड नंबर है सो रिक्वायर्ड मीडियन = क्या फार्मूला बताए थे, n + 1 अपान 2th टर्म, यही ना। तो क्या होगा 53 और +1 अपान 2th टर्म, तो 53 और 54 अपान 2th टर्म, ये क्या होगा 27th टर्म। तो 27th टर्म कहाँ पाओगे, याद है 27 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो है कहीं 27 कहाँ है, 25 और 32 के बीच 27 नहीं तो 27 से बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है देख बताओ, 30 27 है तो उससे बड़ी लेते हैं, कम वाले में काम नहीं चलेगा। 27 से बड़ी कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और इसके करेस्पॉन्डिंग आने वाला अंक कौन सा है 40 चौथे नंबर वाला है ना, ये 27, ये थोड़ा सा ये है, ठीक है। तो 40 क्या हो जाएगा मीडियन, मार्क करेस्पॉन्डिंग टू
corresponding to 32, cumulative frequency 32, frequency 32, तो क्या आएगा यहाँ पे 32 के करस्पॉन्डिंग 40, ये आ गया मीडियन। क्या आ गया मीडियन। मोड के लिए क्या करते हैं, जिस मार्क की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो मोड होता है। तो टेबल को देख के बताओ मोड कौन होगा, टेबल को देख के बताओ कि मोड कौन होगा। 100। इस टेबल को देख के बताओ कि कौन नंबर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा बार, 50 नहीं 20। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा बार होती है तो मोड होता है। 20 कितनी बार आया, 17 बार आया। तो सबसे ज्यादा बार कौन नंबर आया है, 20 आया। 20 आया। 17 बार आया। समझ ही नहीं आ रहा हैं? इस टेबल नहीं समझ आ रहा तो समझ देखा तब हाँ ठीक है। तो यहाँ पे 20 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार है, इसलिए मोड क्या हो जाएगा, 17 होगा कि 20? 20 होगा। 20 होगा। 20 रिपीट हुआ कितनी बार, 17 बार। ठीक है, इतना लिख लिया इतना, लिख लो इसको, ये इधर का for mode in given data, we see that mark 20 have maximum frequency, so mode is equal to क्या होगा, 20। मोड क्या होगा, 20। ठीक है, बताओ फार्मूला स्लैंट हाइट ऑफ ससिरंजन। L square 2 under R square plus H square। कर्व सरफेस एरिया कौन, pi r L टोटल सरफेस एरिया कौन, pi r common bracket R plus L वॉल्यूम ऑफ कौन, 1/3 1/3 pi r square सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, 4 pi r square सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 2 pi r square वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 pi r 2 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। 2/3 pi r square। ठीक है, आप बोलो स्लैंट हाइट ऑफ कौन है, यानी इक्वल टू R square plus H square। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, pi r या टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन, pi r common R plus L वॉल्यूम ऑफ कौन, और 1/3 pi r square। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, 4 surface area of 4 Sphere। pi I square, 4 pi I square। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, Surface area of hemisphere 2 pi I square। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 pi r स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 pi r pi r, cube। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 pi r cube। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल 4/3 pi r r1 का क्यूब माइनस r2 का R2 का cube। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल सेल 2/3 pi r cube। r1 का क्यूब माइनस r2 का। अब लोग स्लैंट हाइट ऑफ कौन, L is equal to under root R square plus H square। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, pi r है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ pi कौन, r common R plus L। वॉल्यूम ऑफ कौन, 1/3 pi r square। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, Surface area of sphere 4 pi r square। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 2 pi r square। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 pi r cube। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, 2/3 pi r cube। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, Spherical cell 4/3 pi 4/3 पाई r1 का क्यूब माइनस r2 का।
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल सेल 2/3 पाई r1 का क्यूब माइनस r2। ठीक है, आप बोलो। स्लैंट हाइट ऑफ कोन L इज इक्वल टू कॉमन r अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, पाई r टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन L पाई r कॉमन r प्लस L। पाई r वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ 1/3 पाई r स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया 4 पाई सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, 2 पाई r। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ 4/3 पाई r पाई r इज क्यूब है। पाई सॉरी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, आप बोलो। सर मैं कल सुना दूंगी आपको। बस हाँ, सुना कर। आप बताओ। स्लैंट हाइट ऑफ कोन L इज इक्वल टू रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर। पाई r L। अच्छा यार टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई r कॉमन r प्लस L। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई r स्क्वायर। यस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई r क्यूब। x बार इज इक्वल टू x y इक्वल टू सिग्मा fi x I अपॉन सिग्मा fi। शॉर्टकट मेथड वाला फार्मूला क्या है? x बार इज इक्वल टू a प्लस h इनटू सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi। ठीक है, जाओ निकलो।